हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्जाम। तो ये हमारा चैप्टर का पार्ट 2 है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे टीपी, मतलब टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनके ये पढ़ेंगे और इनके बीच के रिलेशन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टीपी, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड एपी, एंड दिस इज एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स के ये कुछ फैक्टर्स है, टीपी, एमपी एंड एपी। ठीक है, सो वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक टीपी, टोटल प्रोडक्ट। देखो नाम से ही पता लग रहा है टोटल। ठीक है, तो टीपी इज अ सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलोंग विथ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल है, टोटल मतलब टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट टीपी क्या होता है? एक सम टोटल होता है आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है बाय द ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, सारे यूनिट्स के वेरिएबल फैक्टर को मिला के जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका सम विथ, और किसका सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर। सम कुछ जो फिक्स फैक्टर है उसके जो उसका कांस्टेंट अमाउंट, तुम्हें पता है ना फिक्स फैक्टर कांस्टेंट होता है। जैसे मशीनरीज, ये हमारे फिक्स फैक्टर्स में आते हैं, तो उसके वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हुआ उन सब का सम टोटल, उसको क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट। लेट अस कंसिडर एल लेबर एज अ वेरिएबल फैक्टर एंड के कैपिटल एज अ फिक्स। कैपिटल पता है ना, मशीनरीज को कहते हैं। तो इसमें बोला है कि चलो हम कंसिडर करते हैं, हमने एल लेबर को वेरिएबल फैक्टर ले लिया एंड के को कैपिटल फैक्टर एज अ फिक्स फैक्टर ले लिया। ठीक है, अज्यूम ऑल्सो दैट some constant application is fixed factor is producers using 1 through 6 unit of variable factor। इसमें कह रहा है कि फिक्स फैक्टर जो प्रोड्यूसर है ना वो 1 की जगह 6 यूज कर रहा है। द रिजल्ट आउटपुट इज, ठीक है, वो फिक्स जो फैक्टर है द प्रोड्यूसर इज यूजिंग, एक की जगह वो 6 यूनिट्स यूज कर रहा है वेरिएबल फैक्टर्स के। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आया? 10, 12, 15, 12, 10, 6 ऑफ द कमोडिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द लेबर यूज। हमने लेबर यूज जो किया उससे हमारा ये रिजल्ट आया, आउटपुट आया। तो अब हम क्या करें? हमें क्या करना है? हमें इसका टोटल प्रोडक्ट निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या करते हैं? अभी बताया था, इज अ सम टोटल ऑफ। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। हमें क्या करना है? इन सबको प्लस करना है। तो जो भी हमारा आउटपुट आया हमारे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को मिला के उसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, सिंपल। तो 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 65 यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो हमारा कितना, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना आया? 65 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा सम क्या आया? 65 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। चलो आगे चलते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट, अब आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, एमपी रेफर्स टू द चेंज इन टीपी व्हेन 1 और मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड, फिक्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। देखो फिक्स फैक्टर कांस्टेंट ही रहता है हर सिचुएशन में, बट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई भी चेंज होता है किसमें? टोटल प्रोडक्ट में। कब? जब 1 और मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज, एक या एक से ज्यादा मतलब वेरिएबल फैक्टर यूज होगा जो ऑलरेडी यूज हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगर 1 और मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज होता है उस, और जो भी चेंज आता है ना उस वजह से, उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। हमारा फिक्स फैक्टर मतलब हमारा मशीनरी या हमारा कैपिटल फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आउटपुट इज इंक्रीज फ्रॉम 40 to 45 यूनिट्स। अगर कह रहा है कि देखो अगर हमारा कोई आउटपुट 40 से 45 हो गया, 40 to 45 यूनिट्स हो गया, व्हेन द इनपुट ऑफ द लेबर इज इंक्रीज बाय 5 to 6। कब हुआ? जब हमने 1 और मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया, मतलब हमने 5 लेबर से 6 लेबर कर दिया। ठीक है, इनपुट ऑफ द कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, मतलब फिक्स फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। देन अब देखो हमारा क्या हमारा देखो एमपी क्या हुआ? पहले कितना बढ़ा हमारा? 40। कितने पे बढ़ा? देखो टीपी 1 6 यूनिट ऑफ लेबर यूज,
जब 6 लेबर ऑफ यूनिट यूज हो रहा, जब 6 लेबर यूज हो रहे थे तो हमारा आउटपुट कितना था 45। तो हमने कितना लिखा 45। हम उसमें से माइनस करेंगे किसको, जब लेबर हमारा जब कम था, मतलब 5 था, तब कितना हमारा आउटपुट आ रहा था 50। हमें इसमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अब हम किससे इसको माइनस करेंगे 40 से, व्हेन टीपी इज 5 यूनिट ऑफ लेबर यूज, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस करके क्या आंसर आया 5, ठीक है। तो इंक्रीज इन टीपी व्हेन वन और मोर यूनिट ऑफ लेबर यूज, ठीक है। ये 5 कब आया, मतलब कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई हमारे आउटपुट में, 5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि हमने लेबर कितना बढ़ाया, 1 यूनिट लेबर बढ़ाया, ठीक है। तो इस तरह निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम सम टोटल करते हैं जितना भी हमारा आउटपुट आया हो, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं कि हमारा आउटपुट कितने से कितना बढ़ा जब हमने लेबर कितने से कितना बढ़ाया। समझ आया। आगे चलते हैं। अब आता है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, देखो एवरेज इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। एपी क्या होता है, एपी इज आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर है। हम इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन एल, एल मतलब लेबर, ठीक है। ये होता है, देखो टीपी हम अगर हमें एपी निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, हम टीपी अपॉन लेबर, मतलब हम टोटल प्रोडक्ट में से कितना परसेंट हमारा लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर यूज हुआ है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। चलो एक एग्जांपल देखिए, देखो इफ टीपी इज 40, अगर हमारा टीपी 40 है एंड व्हेन 5 यूनिट ऑफ लेबर आर यूज, और हमने कितना लेबर यूज किया है 5 यूनिट ऑफ, तो एपी कितना आया, अभी बताया ना मैंने, टीपी ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। टीपी अपॉन एल, मतलब टीपी कितना था 40, हमारा लेबर कितना यूज हुआ 5। अब हम इसे काट देते हैं, 5 1 जा 5 8 जा, तो हमारा आउटपुट कितना हुआ 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। समझ आ गया। तो एपी कैसे निकालते हैं, एपी को क्या कहते हैं, टीपी से हम जितना लेबर या वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एपी निकल जाता है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट की हमारा एवरेज प्रोडक्ट कितना है। उसके बाद चलो ये देखो, कुछ ये टेबल है, इसमें बताया हुआ है कि अमाउंट ऑफ लेबर 0 यूज हुआ है और अमाउंट ऑफ कैपिटल 10 है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ 0, ठीक है। क्योंकि लेबर ही नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे आएगा, कैपिटल से तो प्रोडक्ट आता नहीं है, लेबर यूज होना पड़ता है। एवरेज प्रोडक्ट भी नहीं है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी नहीं है। अब आया 1 लेबर यूज हुआ, कैपिटल फिक्स्ड ही रहता है। देखो सब में कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये चेंज नहीं होता है, ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। उसके बाद देखो जब हमने अमाउंट ऑफ लेबर 1 यूज किया, हमारा कैपिटल सेम था, अब टोटल आउटपुट कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ 10 हो गया। 10 कैसे हुआ, एवरेज प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीपी अपॉन लेबर यूज। अब हमने हमारा जो टोटल प्रोडक्ट कितना था 10 था, हमारा लेबर कितना यूज हुआ था 1 था, तो कितना आ गया 10 आ गया। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ हमारा 10 हुआ। 10 कैसे हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताओ। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या किया था हमने, पहला जो टीपी यूज हुआ था माइनस दूसरा टीपी, तो अभी हमारे पास दूसरा टीपी नहीं है तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखो ऐसे ही करके 2 बढ़ा तो ये टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 30 हो गया, तो फिर हमारा एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया 15 हो गया, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। ऐसे के देखो टोटल मतलब इसमें से ये, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हमारा सारा आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद ये है रिलेशन बिटवीन टीपी एमपी एंड एपी, ये इसका रिलेशनशिप का डायग्राम था, ठीक है। अब हम इनका डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। ये देखो ये हमारा होता है टीपी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, ये हमारा टीपी है। और देखो जो मार्जिनल है, जैसे जैसे टीपी बढ़ता है मार्जिनल गोज ऑन डिमिनिशिंग। इफ यू सी इन द टेबल, देखो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है और जो हमारा टोटल है वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है देखो ये क्या हो रहा है कम से बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है देखो माइनस पे आ गया, ये माइनस पे आ गया, ये कम हो रहा है, ये देखो ये कम हो रहा है, ठीक है।
तो ये होता है। तो जैसे जैसे टीपी इंक्रीज होता है, मार्जिनल गोज ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी है कि जो एमपी है वो बड़ा होता है एपी से, एंड एपी इज इंक्रीजिंग। एपी क्या होता है, वो बढ़ ही रहा होता है। और एमपी, फिर उसके बाद दूसरे में क्या होता है, एमपी एमपी एपी से बड़ा और छोटा हो जाता है, एंड एपी इज डिक्रीजिंग, फिर एपी डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, फिर एक सिचुएशन पे क्या आता है, एमपी और एपी सेम हो जाते हैं, एंड एपी इज एट मैक्सिमम। अपने जो एपी और एपी क्या होता है, वो मैक्सिमम पे हो जाता है। और फिर जब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एमपी जहाँ मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, उसके बाद क्या होता है, एमपी जो होता है वो गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो डिमिनिश हो जाता है एज टीपी एट मैक्सिमम। जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है वहाँ पे आके एमपी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, thank you for watching, stay connected, and I will catch you in next one. Okay, bye bye.